अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। खुश बहुत हूँ कैंसेरियन, जो जो इस वक्त मेरे पास रिसर्चेज हैं और जो प्लानिटरी पोजीशन अगले हफ़्ते में बनने वाला है, वो बड़े फ़वाइद वो प्रोड्यूस करेगा, आपको वो फ़वाइद का तकरीबन सारा ही हिस्सा मिलेगा। कई और भी सितारों को मिलेगा, लेकिन आप उन्हीं सितारों की लाइन में हैं जिन्हें मैक्सिमम एडवांटेजेस मिलेंगे। प्लानिटरी सेटअप में इस वक्त दो प्लैनेट सिर्फ कमज़ोर चल रहे हैं, सैटर्न एंड जुपिटर। दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, इसलिए उनकी रेट्रोग्रेशन थोड़ी लंबी चलती है। बट मरकरी आपके पहले घर में, दैट इज़ आइडियल। वीनस आपके यहाँ 12th हाउस में है, दैट इज़ नॉट टू गुड, बट उसके इस तरह के एडवांटेजेस तो बहरहाल हैं कि आपको स्पिरिचुअल साइड की बेनिफिट्स मिलेंगे। मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में, दैट इज़ आइडियल फॉर कैरियर, फॉर न्यू जॉब अचीवमेंट्स एंड मटीरियल एडवांटेजेस। ये आप अपनी जगह पर बहुत अच्छा है मार्स। एंड मार्स इन एरीज़, जब भी मार्स 10वें घर में आएगा आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस एक्सपेक्टेड होंगी, नए कारोबार के आगाज़ हो पाएंगे, मल्टीटास्किंग हो सकेगी, नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर प्रॉफिट्स में बदल सकेगा, आप अट्रैक्टिव भी होते जाएंगे। मज़े की खबर इस हफ़्ते ये है कि 20 जुलाई को नया चांद हो जाएगा और ये नया चांद ज़िलहज का होगा। पाकिस्तान में ये 21 जुलाई को होगा। और ज़िलहज के चांद के जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन क्योंकि ज़िलहज का चांद है तो जैसे ही ये चांद होगा बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा, अहमियत वाले 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा, जिसकी कसम सूरह फजर में अल्लाह ताला ने ख़ुद खाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों की इबादत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं, यहाँ तक कि जिहाद से भी ज़्यादा। और ये क्योंकि साल बाद आते हैं ये बड़े 10 दिन, तो कई लोगों के जहनों से ये बात सम टाइम भूल जाती है कि इन बड़े 10 दिनों की क्या अहमियत है। तो उसके लिए मैंने क्लू के तौर पर, जस्ट क्लूज़, थोड़े इशारे एक नई वीडियो में मैंने बना दी है। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। इन 10 दिनों में क्या करना होता है, कौन कौन से इवेंट आएंगे और इनकी अहमियत क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है। जब नया चांद होगा तो वो आपके यहाँ तकरीबन फर्स्ट हाउस में होगा, तकरीबन नहीं, श्योरली फर्स्ट हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस के एडवांटेजेस गैर मामूली। नया चांद एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है, सो आपकी फितरत को सपोर्ट मिलेगी, आपके जज्बात को सपोर्ट मिलेगी, आपके रिश्तों को सपोर्ट मिलेगी, आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, इन सब सब्जेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगी एस्ट्रोलॉजिकली। एंड स्पिरिचुअली 10 दिनों का, बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा। इस आगाज़ की वजह से जो बरकत आएगी वो अलग से एडवांटेजेस हैं। इफ़ यू परफॉर्म सम इबादत, बढ़ चढ़ कर अगर इबादतों में हिस्सा लिया जाए तो उसके एडवांटेजेस अलग मिलेंगे। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो है सन का सेकंड हाउस में इंटर होना। एंड कैंसेरियन, अब इस बात को आज के बाद जहन नशीन कर लें, सूरज जब भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में आएगा आपको मटीरियल अचीवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस हो ही जाएंगी, फॉर श्योर। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको अगर सादा या सिंगल या सलीस अल्फाज इस्तेमाल करूं तो सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये रोशनी लिखी है कि जब भी वो चमकेगा रोशनी देगा। ये सूरज नहीं चमक रहा, अल्लाह ताला का हुक्म बजा ला रहा है, वो भी अल्लाह की मखलूक़ात में से ही एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने ही बनाया है और कोई ऑर्डर दिए हुए। सो एस्ट्रोलॉजिकली हमने फाइंड आउट किया है कि जब कैंसर स्टार के लिए सूरज सेकंड हाउस वाले एंगल पर आता है, कैंसेरियंस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। ये हमारी एज एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्वेशन है, और ये साल में सिर्फ 1 महीने के लिए सेकंड हाउस एंगल पर आता है। इस हाउस में आपको नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, जो काम उलझ गए हैं या गैर मुनाफा बख्श हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जॉब के हसूल के लिए सीवीज़ ड्रॉप करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, इंटरव्यूज़ रखने चाहिए। ये एडवांटेजेस मटेरियल साइड के हैं मैक्सिमम। 2020 में दोबारा ऐसा महीना नहीं आएगा। सूरज अब अगले ही साल सेकंड हाउस में आएगा। ये यहाँ
22 अगस्त तक रहेगा, अगर 28 दिन रहा तो 20 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान आपको सफ़र, इस दौरान आपकी अट्रैक्शंस, इस दौरान आपकी पर्सनालिटी, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, आपकी सेल्फ एबिलिटीज़ ग्रूम होंगी। इस दौरान आपके अंदर ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, कंपटीशन करने का जज्बा एंड अदरवाइज़ भी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत पैदा होगी। लेकिन इस दौरान आप थोड़े से प्राउडी भी हो सकते हैं। अगर कोई वीक कैंसेरियन है और वो इस डोमिनेटिंग साइड को, इस अट्रैक्शन साइड को नेगेटिवली यूज़ करेगा तो फिर वो अकेला रह जाएगा। इसलिए मिलनसारी ज़रूर इख्तियार करें। ये दो जो ख़बरें हैं ये बाकी ख़बरों के साथ, वीनस के साथ मिलकर, मरकरी के साथ मिलकर, मार्स के साथ मिलकर एंड मरकरी, मार्स, वीनस, यस, इन 3 प्लैनेट्स के साथ मिलकर ये और ताकतवर हो गई। और इसकी वजह से ये वाला हफ़्ता आपका काफ़ी मसरूफ़, अचीवमेंट्स के साथ, खैर और बरकत के साथ, रिलेशनशिप्स को निभाते हुए एंड कैरियर या मटीरियल अचीवमेंट के साथ गुजरेगा। एंड इसके बाद वाले हफ्ते में फिर जो तब्दीली आएंगी, यौम अरफात आएगा, वो एक अलग से इबादत का बहुत बड़ा इवेंट है। यौमन नहर, कुर्बानी का दिन आएगा जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईद ठहराया। वो अगले हफ्ते की एग्जिस्ट में आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तफसील भी जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। अब आखिर पर मेरी दरख्वास्त कैंसेरियन, हमेशा की तरह, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, मेरी ये रिपोर्ट्स आपको वक्त के समझने में कुछ आसानी दे रही हों, प्लैनेटरी पोजीशन आपको याद आ रही हो या इवेंट से आगाही हो रही हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इन बड़े 10 दिनों में आप अल्लाह के यहाँ सरबत सजूद तो ज़रूर होंगे, अल्लाह की इबादतों में कोशिश तो ज़रूर करेंगे। उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए आपको हमेशा हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती। ये 2 इवेंट इतने बड़े थे कि इसमें ज़्यादातर कैंसेरियन अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। बट अगर फिर भी कोई कैंसेरियन ऐसा है जो बेचारा, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, मर्ज़ ने उसे घेर लिया है, रिश्तेदारी ट्रबल पर है, सेहत ट्रबल पर है, रिसोर्सेज ट्रबल पर है, मटीरियली बहुत कमज़ोरी है, रुपए पैसे का फुकदान है, तो वो अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाए, क्योंकि ये चीज़ क्लोजली चेक हो सकेगी पर्सनल चार्ट से कि प्रॉब्लम असल में क्या है। जबकि टाइम तो बहुत अच्छा शुरू हो गया है और मज़ीद अच्छा होता जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। अब उसके बावजूद अगर कोई उदास है, गमगीन है, लॉस में है, ख़राबियों में है, तो उसे अपनी पर्सनल कंडीशन इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर चेक करवानी चाहिए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने पर्सनल चार्ट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।